So we are starting today with electromagnetic induction. ठीक है, तो बच्चों अभी तक हमने देखा कि करंट की वजह से देयर वाज सम, करंट की वजह से क्या होता है, देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड बीइंग जनरेटेड, बराबर है। करंट क्या करता है, करंट, समझे करंट, किसी वायर में करंट जा रहा है तो इसकी वजह से वी सॉ देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट वाज बीइंग जनरेटेड, बराबर ऐसे ही था। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लूप लाइंस का डायरेक्शन कैसा होगा, कैसा होगा यहाँ पे डायरेक्शन, जल्दी से बताओ बच्चों, अगर आपको मैं ये पढ़ा है अगर आपने तो सब बच्चे राइट हैंड अपना लो और फिंगर्स को ऐसे टर्न करो, थंब थंब का डायरेक्शन थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो। तो देखो जब आप राइट हैंड अपना कर्ल करोगे, फिंगर्स देखो, फिंगर्स ऐसे टर्न होंगी तुम्हारी, बराबर है। फिंगर्स आर गोइंग टू बी टर्न समथिंग लाइक दिस, ठीक है। या आप ऐसे समझो, अगर मान लो कोई कोई यहाँ पर एक प्लेन, एक पेपर है, प्लेन है बेसिकली, यहाँ पर एक वायर से करंट आ रहा है, ऊपर यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे यू स्प्रिंकल सम आयरन फाइलिंग्स, बराबर, if you just sprinkle some iron filings over here, so what will happen, देखो ये कैसे ऐसे शेप में आयरन फाइलिंग्स अपने आप को सेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये फिनोमेना क्या दिखाता है बच्चों, ये फिनोमेना ये दिखाता है कि ये फिनोमेना ये दिखा रहा है कि, क्या दिखा रहे हैं फिनोमेना, यस, क्या फिनोमेना दिखा रहा है, तो मान लो करंट ऐसा है कि करंट जब भी किसी वायर में फ्लो होगा उसके आसपास देयर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है। इनफैक्ट हमने जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट था उसमें यही स्टडी किया था कि करंट कैरिंग वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होती है, बराबर है। ये हमने देखा था चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स में, करेक्ट। अब थोड़ा आगे का चीज चीज सोचते हैं, क्या किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो सकता है, देखो यहाँ पर हमने देखा करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, बस बट उसका वाइस वर्सा ट्रू है क्या, कि अभी सपोज तुमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस कर दी, ऐसे लगा दी मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ करंट प्रोड्यूस हो सकता है, क्या, क्या आंसर है इसका, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड मैग्नेटिक फील्ड शुड बी चेंजिंग, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, हम्म। तो किसी भी लूप में अगर हम, मैं इसका आपको डायग्राम, रुको एक सेकंड, जस्ट शो यू वन डायग्राम, इफ यू जस्ट सी दिस डायग्राम, तो यहाँ पर जब मैं, अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रख दी स्टेशनरी, करेक्ट, तब यहाँ पे करंट इंड्यूस नहीं होगा, लेकिन करंट इंड्यूस कब होगा, करंट इंड्यूस तभी होगा जब जब whenever there is relative motion, जैसे आपको यहाँ पे कॉइल दिख रहा है ना, करेक्ट, सो whenever there is relative motion of field with respect to coil, या अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, पॉइंट इज व्हाट, जो आपको समझ में यहाँ पे ध्यान में रखना है, अभी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे क्रिएट कर सकते हो ये हम देखते हैं अभी, बट पॉइंट इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज इंड्यूसेस एन ईएमएफ, ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज इंड्यूसेस, क्या इंड्यूस करता है,
इंड्यूसेस एन ईएमएफ, और इसी ईएमएफ के इंडक्शन को हम बोलते हैं, यही जो फिनोमिना है ना कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसी फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस फिनोमिना इज नोन एज ईएमआई। समझ में आई बात सब बच्चों को? लिख लो। किसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना? माइकल फैराडे ने। ठीक है, तो अभी आजकल तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही कॉमन सा फिनोमिना हो गया है, जो कि मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस में यूज होता है। ठीक है, दैट इंडक्टर्स जो है वो भी विच आर आल्सो देयर। बट देखो हाउ डिड दिस डिस्कवरी वेंट, कैसे डिस्कवरी हुई थी? तो बेसिकली एक ऐसा सर्किट रखा हुआ था, और पास में ही एक ऐसे कोई तो कॉइल टाइप का रखा हुआ होगा। ठीक है, तो जब क्या हुआ, जैसे स्विच को ऑन किया गया तो देखा गया कि मीटर जो है यहाँ पर, या गैल्वेनोमीटर जो है, इसमें स्लाइट डिफ्लेक्शन हो रहा है, तुरंत जीरो हुआ। ठीक है, समझा क्या हुआ? जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, वैसे ही देखा गया कि गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन हो गया, तुरंत वो डिफ्लेक्शन बंद हो गया। ठीक, फिर जैसे स्विच को ऑफ किया गया तब भी देखा गया वो डिफ्लेक्शन। करेक्ट, क्लोजिंग द स्विच कॉजेज अ करंट इन द, ठीक है, या जैसे तुम स्विच को ऑन करोगे या तुम स्विच को ऑफ करोगे, दोनों केसेस में तुम्हें यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ना कैन एनीवन एक्सप्लेन यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है? देखो होता क्या है, जब आप स्विच को ऑन कर देते हो तो करंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा होगा कुछ टाइम के लिए। मान लो करंट की वैल्यू तुम्हारी 1 एम्पियर की है, तो 0 से 1 एम्पियर तक जाने में उसको कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? बराबर है, तो जब 0 से 1 एम्पियर तक करंट जा रहा होगा, उस बीच में यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई होगी वो भी तो इंक्रीज हो रही होगी। बराबर है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुई वो इंक्रीजिंग है। बराबर है कि नहीं बराबर है? बिकॉज करंट हमारा इंक्रीजिंग है, तो इसलिए यहाँ पे हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। उसी तरह से जब हम इसको स्विच ऑफ कर देते हैं, बराबर, व्हेन वी स्विच इट ऑफ, तो वैसे करंट करंट क्या हो जाता है, करंट डिक्रीज करने लगता है, और वो डिक्रीजिंग करंट की वजह से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एक डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर कुछ टाइम के लिए मोमेंटरली मतलब एक जस्ट मोमेंट के लिए करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए, तो समझ में आया क्यों यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है? तो दिस वे एक्चुअली फैराडे आल्सो डिस्कवर्ड इट, दिस वे इट वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमिना है वो एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया था। ठीक है, ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी चेंज द, इस फ्लक्स को हम चेंज कैसे कर सकते हैं? अच्छा, पहले तो हम समझते हैं फ्लक्स क्या होता है। बिफोर वी अंडरस्टैंड चेंज कैसे कराना, पहले तो हम ये समझते हैं फ्लक्स होता क्या है। यस, कौन बताएगा फ्लक्स क्या होता है? क्योंकि मैं यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, फ्लक्स, तो यहाँ पर वी विल बी यूजिंग द टर्म नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज करते हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूज करता हूँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। ठीक है, तो फील्ड लाइंस, कितनी फील्ड लाइंस एक एरिया से पास हो रही है, ये फ्लक्स हमें बताता है। अगर फ्लक्स ज्यादा है तो मतलब ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, फ्लक्स कम है तो मतलब कम फील्ड लाइंस पास हो रही है। जैसे फॉर इंस्टेंस सी दिस डायग्राम, I'll show you two diagrams actually here. देखो यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पे देखो, दिख रहा है ये, यू सीइंग दिस? यहाँ पे एयर का फ्लो देखो,
इस एरिया को परपेंडिकुलर है, ठीक है, एयर का फ्लो इस एरिया को परपेंडिकुलर है। तो मैंने कुछ एक टर्म डिफाइन किया था हम लोगों ने, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या था? परपेंडिकुलर सर पर मतलब एक परपेंडिकुलर जो कि इस सरफेस को एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एरिया, टू दिस सरफेस, इसको परपेंडिकुलर रहेगा, बराबर है। ठीक है, बराबर है कि नहीं? ओके। सो बच्चों, ये हो गया मेरा एक एरिया, ठीक, ठीक है ना? ओके, चलो अब यहां पर हम देखते हैं कि ये हो गया, हाँ, तो ये सरफेस एरिया हो गया। तो जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्या होता है? ये फील्ड लाइंस कुछ भी, मान लो इसको हम फील्ड को वेक्टर एफ बोल देते हैं, फील्ड वेक्टर एफ डॉट स्मॉल एरिया एफ डॉट डी ए। तो ये डी ए इज अ स्केलर और वेक्टर, इट्स अ वेक्टर ओवर हियर। कैसा वेक्टर है? जिसका जो यहाँ पे हमने एक यूनिट वेक्टर लिया विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। और आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स आएगा डी फाई, ठीक है, यहाँ पर देखो मैक्सिमम फ्लक्स आ रहा है, बराबर। लेकिन अब तुम्हारा अगर फ्लक्स ऐसे हो गया और एरिया अगर ऐसा है, मतलब तुमने समझो तुम्हारी में फील्ड लाइंस ऐसे बट एरिया ऐसा है, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कितना 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 अज्यूम करोगे यहाँ पे? कैन अज्यूम दिस थीटा, दिस इज एफ, दिस इज डी ए, एफ डी ए कॉस थीटा। इसका कंपोनेंट बेसिकली हम ले लेंगे, इस फील्ड का कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ, यहाँ इसके एफ कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ, बराबर है। समझ में आ रही है बात? ध्यान रखना, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज एफ डॉट डी ए, ठीक है, ठीक है बच्चों की नहीं? ठीक है बच्चों की नहीं? से समथिंग। ये फ्लक्स का फॉर्मूला है। तो फ्लक्स देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर फ्लक्स कम है तो कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी उस एरिया से। फ्लक्स ज्यादा है तो मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी उस एरिया से। इसका एक एप्लीकेशन हम देख सकते हैं, चाहिए तो आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो ये मैग्नेटिक, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या हो रहा होगा, ऑब्वियसली ऐसे कुछ तो फील्ड लाइंस आ रही होंगी, बराबर है। सपोज मैं ऐसे फील्ड लाइंस बना रहा हूँ, ठीक। अब अगर मान लो मैंने एक एरिया यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे देखो कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, और इसी एरिया को जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो देखो यहाँ पे कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, बराबर है कि नहीं बराबर? तो जब हम इस पोल के पास में है तो ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो फ्लक्स जो होगा वो इट विल बी मोर। और जैसे जैसे हम इस एरिया से दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ पे कम होती जा रही है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थोड़ी सी कम होती जा रही है, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ पे देखो कम होती जा रही है ना, यहाँ पे देखो केवल 2 ही फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो यहाँ पर यहाँ पे फ्लक्स इज लेस, यहाँ पे फ्लक्स इज मोर। समझ रही है बात बच्चों? समझ रही है बात कि नहीं बच्चों? बच्चों बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहाँ पे फ्लक्स इज मोर, यहाँ पे फ्लक्स इज लेस। चलो एक और मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उससे शायद आपको और थोड़ा सा दिमाग खुले। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गई मेरी गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस जनरली एक क्लोज्ड सरफेस होता है, मालूम है हमें, बट लेट्स टेक एनी सरफेस, हमें क्योंकि फ्लक्स समझना है। तो जब मैं इस वाले पॉइंट पे फ्लक्स देखा मैंने, तो मैंने देखा जो फील्ड है, देखो फील्ड और एरिया
दे आर मेकिंग एन एंगल, ऐसा कुछ तो एंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये कॉस थीटा हो गया। जब मैंने इस वाली सरफेस पे फ्लक्स देखा, कौन सी सरफेस पे, ये सरफेस पे, इस वाली सरफेस पे फ्लक्स देखा, तो मैंने देखा यहाँ पे फ्लक्स ई ऐसा है, ए ऐसा है, तो इस वाली सरफेस पे फ्लक्स कितना होगा, ई ए अगेन कॉस थीटा, जो भी इनके बीच में एंगल है। अब देखो इस वाली सरफेस पे ऑलमोस्ट ई और ए 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो जीरो हो गया, ठीक है, बराबर है। और यहाँ पर देखो, जब यहाँ पे फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा जो फाई है वो नेगेटिव आ रहा था, बराबर है। तो अंदर जब भी फ्लक्स जाता है तो फाई नेगेटिव होता है, फ्लक्स जब भी बाहर आता है तो फाई क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखो अंदर जा रहा है, मतलब क्या हुआ, ई तो ऐसे जा रहा है ना, ई वेक्टर देखो कैसा है, ई का जो वेक्टर है, ई वेक्टर इज लाइक दिस बच्चों, ठीक है। और एरिया वेक्टर, एरिया परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, इसको परपेंडिकुलर ऐसे निकालना, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा हो गया, बरोबर। यहाँ पर देखिए ई ए, यहाँ पे ई ऐसा है, ए ऐसा है, तो अगेन दिस इज काइंड ऑफ अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फ्लक्स। और अगर अगर मान लो ऐसा हो गया, सपोज मेरा जो एरिया है, सपोज मैं अपना एरिया को ऐसे रख दूं, इस केस में आप देख सकते हो इस चीज को, अगर मैं अपना एरिया ऐसे रख दूं और फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, ठीक है, फील्ड लाइंस आर कमिंग लाइक दिस, एरिया इज लाइक दिस, एंड area vector is like this, correct, area vector is like this, E is like this, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में देखो एंगल कितना है, E डॉट ए, तो फ्लक्स तो यही होता है, E डॉट है, तो देखो एंगल कितना हो गया, 90 हो गया, तो ई ए कॉस 90, तो कॉस 90 कितना, जीरो, मतलब इसका मतलब देखो क्या हुआ, ना तो यहाँ पे कोई फ्लक्स अंदर जा रहा है, ना तो कोई फ्लक्स बाहर आ रहा है, मतलब इसके अंदर कुछ जा ही नहीं रहा है, ठीक है, करेक्ट। तो ध्यान में रखो, अगर तुम्हारा फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है मतलब वो चीज अंदर जा रही होगी, फील्ड फील्ड लाइंस जो है वो अंदर जा रही होंगी, बाहर आ रहे हैं मतलब फील्ड लाइंस बाहर आ रही होंगी, करेक्ट। सो इट इज लाइक दिस। समझ में आई बात कि नहीं आई, फ्लक्स क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को आप कैसे लिख सकते हो, हाउ कैन यू राइट मैग्नेटिक फ्लक्स, इफ आई वांट टू राइट मैग्नेटिक फ्लक्स, बिकॉज हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम है, ई डॉट ए का ये रहता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इंस्टेड ऑफ ई हम यहाँ पे बी लिख देंगे, ठीक है, we'll say this b dot da, this is our magnetic flux, ठीक है, थ्रू सरफेस एरिया, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एरिया। समझ में आई बात कि नहीं आई सब बच्चों को, सब बच्चों को बात समझ में आई। तो प्लीज राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लो क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके बाद विल सी हाउ वी कैन चेंज दिस मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है बच्चों, हाउ वी आर चेंजिंग दिस मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके बाद ये देखेंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, हम फ्लक्स को चेंज कैसे कराएंगे, फ्लक्स को, फ्लक्स को चेंज कैसे करेंगे, हाउ इज फ्लक्स चेंज्ड। ओके, तो अब इसको हम तीन तरीके से चेंज करा सकते हैं, ठीक है। तो देखो कौन कौन से तीन तरीके हैं,
पहला जो तरीका है वो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैग्नेट और कॉइल के बीच में देयर सम रिलेटिव मोशन, करेक्ट। तो इस रिलेटिव मोशन को करा के हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, 3 को लिख दिया। पहला तरीका है रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल। चलो देखते हैं दूसरा तरीका। तो मतलब अगर हम यहाँ पे देखो रिलेटिव मोशन करा रहे हैं तो क्या हो रहा होगा, पास जा रहे हैं तो मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, दूर लेके जा रहे हैं तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है कि नहीं बच्चों? बराबर है ना? ओके। दूसरा तरीका क्या होता है फ्लक्स को चेंज कराने का? इट इज दूसरा तरीका क्या है फ्लक्स को चेंज कराने का? दूसरा तरीका है, यस एनीवन, एनी गेस? बाय चेंजिंग एरिया। अब आपको ये लग रहा होगा ये कैसे है, ये कैसे पॉसिबल है ना? चलो इसका भी मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कैसे फ्लक्स चेंज हो रहा है। देखो बच्चों यहाँ पे ये जो आपको क्रॉस दिख रहा है, दिस इज बेसिकली सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो अब जब तुम लेट से तुम इसको इधर पर लेके जा रहे हो तो क्या हो रहा है, या मान लो इसको तुम अंदर की तरफ डाल रहे हो या बाहर की तरफ खींच रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, इस पूरे लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो कम हो रही है। बराबर है कि नहीं बराबर है? लेट्स से आई एम पुलिंग दिस आउट, आई एम पुलिंग दिस लूप आउटसाइड, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो तो कम हो रही है अपनी। बराबर है कि नहीं? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो रही है कि नहीं कम हो रही है? से यस नो समथिंग? फ्लक्स चेंज हो गया। फ्लक्स चेंज कराना मतलब हमें इस फील्ड लाइंस को चेंज कराना है। फ्लक्स चेंज कराने का मतलब अभी फील्ड लाइन ऐसी है, बाद में फील्ड लाइन शुड चेंज, ठीक है। बराबर है कि नहीं बराबर है बच्चों? तो अगर मैं एरिया को चेंज करता हूं तो भी हम बोल सकते हैं मेरा फ्लक्स जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो एक तो ये दूसरा तरीका हो गया। अब चलिए आते हैं तीसरे तरीके की तरफ। तीसरा तरीका बाय चेंजिंग एंगल थीटा, ठीक है। हम ये तीनों मेथड्स पढ़ेंगे। बाय चेंजिंग एंगल थीटा। अब कौन सा एंगल थीटा? देखो फ्लक्स में कौन सा एंगल थीटा था? ये वाला एंगल थीटा था, बराबर है। तो अगर मैं इस एंगल थीटा को चेंज करा देता हूं, दैट मीन्स व्हाट, आई एम आई कैन काइंड ऑफ चेंज फ्लक्स। अगर मैं इस थीटा को चेंज कर देता हूं तो मेरा जो फ्लक्स है वो चेंज हो जाएगा। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं बच्चों? काय तरी बोला? कैसे कैसे चेंज हो जाएगा? अगर मान लो मैं इस एंगल थीटा को चेंज, देखो तुम पहले, अगर मान लो सी, चलो इसका मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। सी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनी गेस, एनीवन? ये किसका डायग्राम है? कि एसी जनरेटर का डायग्राम है, ठीक है। एनीवेज अब इसका वर्किंग हम बाद में समझेंगे, बट पॉइंट इज, अगर मैं इस कॉइल को, ये कॉइल दिख रहा है सब बच्चों को, इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घुमाने लगूं, ठीक है, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? अभी देखो, अभी मैंने तुम्हें तुम्हें बताया था ऊपर कि अगर मान लो मेरा फ्लक्स निगेटिव है, मतलब
फ्लक्स निगेटिव मतलब वो अंदर की तरफ जा रहा है, फ्लक्स पॉजिटिव मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, बराबर है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार फ्लक्स निगेटिव हो जाएगा, एक बार फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इट विल बी समथिंग लाइक एक बार फ्लक्स एंटर हो रहा है, एक बार फ्लक्स बाहर जा रहा है। वी कैन से अ सिचुएशन इट इज लाइक दिस, या फॉर एनी से अगर मैंने इसको गोल गोल भी घुमाया तो मेरा फ्लक्स तो चेंज हो गया ना, बराबर है कि नहीं बराबर है, क्योंकि फ्लक्स अभी मैंने आपको बताया था, फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, फ्लक्स तो ये होता है ना। तो अगर मैंने बोला बी भी कांस्टेंट है भाई, मेरा ए भी कांस्टेंट है, लेकिन मेरा थीटा चेंज हो रहा है यहाँ पर, ये थीटा जो है ये चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, से यस नो समथिंग, फ्लक्स चेंज हो गया कि नहीं हो गया, बच्चों कुछ बोलो, यस सर। बड़ा समझ में आया कि यस नहीं सर। आया। तो तीन तरीकों से हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, कौन कौन से, एक तो हो गया रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल, इसका डायग्राम मैंने ऊपर आपको दिखाया है, देखो यहाँ पर, अगर तुम मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाओगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, एक फ्लक्स इंक्रीज होगा, पास में लेके जाओगे, दूर लेके जाओगे तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, करेक्ट। फिर क्या है, इसका अगर हम एरिया चेंज कर देंगे, मान लो मैंने इसको थोड़ा पुल कर दिया, ठीक है, तो इसका थोड़ा एरिया चेंज हो गया, बराबर है। या फिर हम इसको, इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घुमाएं, यहाँ पे बी भी नहीं चेंज कर रहे हैं, ए भी नहीं चेंज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसका थीटा चेंज कर रहे हैं, स्टिल वी कैन चेंज द फ्लक्स, ठीक है, ओके। अब देखते हैं जरा फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या है, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स होती है, अम, देखो, बी ए, करेक्ट, तो बी की यूनिट क्या हो गई, टेस्ला, ए की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, ठीक है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। बच्चे पूछता है इसलिए ध्यान से समझो हाँ इस चीज को, ठीक है। और इसी टेस्ला मीटर स्क्वायर को आप क्या बोलते हो, वेबर, क्या बोलते हो, टेस्ला मीटर को आप बोलते हो वेबर, ठीक, दिस इज नोन एज वेबर, बराबर। सो वन वेबर इज बेसिकली वन टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में कि नहीं, बाड़ानो मुलानो, यस सर। यस सर। ओके। तो अभी हमने देखा कि इसका एसआई यूनिट होता है, इसका जो सीजीएस यूनिट होता है दैट इज एक्चुअली मैक्सवेल, ये एसआई, इसका जो सीजीएस होता है वो मैक्सवेल होता है। तो बता सकते हो वन वेबर इक्वल्स टू हाउ मेनी मैक्सवेल, जल्दी से बताओ, वेबर क्या है, टेस्ला मीटर स्क्वायर है, टेस्ला को क्या लिख सकते हो आप, टेस्ला को क्या लिख सकते हो, मैग्नेटिक बी है ना टेस्ला, देखो बी, अभी बी को देखने के लिए आपको यू नो दिस एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, और कोई रिलेशन मालूम है क्या किसी को, और कोई रिलेशन हम देख सकते हैं क्या यहाँ पे, बी को और कोई सिंपल सा रिलेशन है, या इससे भी कोई सिंपल रिलेशन है बी का बच्चों, यस बच्चों, इससे भी कोई सिंपल रिलेशन है बी का, Sir, F is equal to ILB. आई एल बी, और कोई सिंपल रिलेशन बताओ, आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट वन, ठीक, चलो इससे ही हम लोग देख लेते हैं, चलो ठीक है। जब तुम बोलो एफ इज इक्वल टू आई एल बी, फिर आई को तुम्हें क्यू में कन्वर्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो इस ये ले लेते हैं, बी इज एफ बाई क्यू इनटू, इसके डायमेंशन देखो बेसिकली बी के क्या होंगे, बी के जो डायमेंशन होंगे वो होंगे एम एल टी माइनस टू, क्यू के डायमेंशन क्या होंगे आई इंटू टी, और बी के डायमेंशन होंगे एल इंटू टी माइनस टू,
और सॉरी t माइनस 1 बराबर। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये भी देखो कैंसिल आउट हो गया, बराबर है। तो क्या बचा, केजी मीटर स्क्वायर, यहाँ पर देखो आ गया केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू एम्पियर, ये है हमारा 1 वेबर एक्चुअली, बराबर। अब देखो केजी को आप क्या लिख सकते हो, ग्राम्स में लिख सकते हो, केजी को ग्राम्स में लिख सकते हो 10⁻³ ग्राम्स, इसको तो ऐसे रहने दो। मीटर सेंटीमीटर में हो जाएगा 10⁻, कितना हो गया, दिस इज हाउ मच, 4. 4 है ना, 7 आ रहा है, 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। और कहीं पे एम्पियर को कुछ लिखेंगे क्या, ये कितना हो गया, ये 10⁻7 सीजीएस में ना, बराबर है। तो 10⁻8 आना चाहिए, बट देखो या तो तुम 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻4 गॉस ऐसा कर लो, करेक्ट। लेकिन अभी जब तुम टेस्ला से गॉस में भी जाते हो ना, तो स्टिल यहाँ पर भी कुछ एक प्रॉब्लम आती है। व्हाट इज दैट प्रॉब्लम, एक्चुअली यहाँ पे जो एम्पियर है ना तुम्हारा, जब तुम सीजीएस में कन्वर्ट करते हो उस एम्पियर को, वो तुम्हें उस आई मीन दिस एम्पियर यू हैव टू टेक दिस एज यू कैन से, अगर मान लो तुम्हारा एसआई में एम्पियर दिस 1 एम्पियर, तो सीजीएस में इसको तुम 0.1 एम्पियर ले लेते हो। मतलब दिस, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही है इसको, जो भी तुम इस यूनिट को बोल दो। तो यहाँ पे 1/10 ऑफ एन एम्पियर हमें लेना पड़ेगा, तो 1/10 ऑफ एन एम्पियर लोगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे 1 10 की पावर ऊपर आ जाएगी ना, तो इसलिए यहाँ पे तो इसको 0.1 एम्पियर ले लो, एम्पियर की जगह में सीजीएस में 0.1 एम्पियर पुट कर देना। ठीक है, यहाँ पे भी जब टेस्ला से गॉस में तुम कन्वर्ट करते हो तो भी ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है, तुम चाहो तो इससे भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो इट गोज लाइक दिस, तो ये 10⁸ मैक्सवेल आ जाता है, या अगर तुम्हें ये सब इतना नहीं दिमाग अपना नहीं लगाना है, डेसी एंड ऑल दैट, तुम्हें बस ये रिलेशन पता रहना चाहिए, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻4 गॉस, ठीक है। और यहाँ पे टेस्ला को तुम गॉस में कन्वर्ट कर दो 10⁻4, और मीटर स्क्वायर को तुम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब हम देखते हैं, ठीक है, ठीक है ना, इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज आई वांट टू जस्ट क्लैरिफाई, ये मालूम है आपको कहाँ से आता है, ये 1 एम्पियर, ये 0.1 एम, एक्चुअली एसआई यूनिट ऑफ चार्ज वगैरह आप देखो तो 1 कूलम होता है, सीजीएस यूनिट जो होता है वो 1 ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 कूलम 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज एक्चुअली 0.1 कूलम्स। इससे भी आप देखो तो सेम चीज ही आएगी, ठीक है। तो उस सेंस से अगर आप देखो एम्पियर का जो सीजीएस यूनिट आएगा वो 0.1 एम्पियर आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको 0.1 एम्पियर रखना है, जिसकी वजह से जो 1 मैक्सवेल है वो 1 वेबर है वो 10⁸8 मैक्सवेल आ जाएंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू फैराडेज लॉ। अब फैराडे लॉ क्या बोलते हैं, तो फैराडेज लॉ बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स करेक्ट, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जिस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिस पे रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, this is so rate of change of magnetic flux is directly proportional,
Correct. So rate of change of magnetic flux is directly proportional to the EMF induced. What do we mean by this? Rate of change of magnetic flux is directly proportional to EMF induced. Yes, बताओ. That means जब भी तो फैराडे के लॉ का जो लॉ है वो यही बोल रहा है कि जब भी तुम्हारा किसी भी लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उससे क्या होगा बच्चों, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो कि हम देख चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, क्योंकि बेसिक से प्रिंसिपल. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ d5/dt. This is the mathematical statement of Faraday's law. एक लूप के लिए और ऐसे n नंबर ऑफ लूप्स हैं, ये आएगा माइनस n. ठीक है, तो फैराडे लॉ समझ में आया? जल्दी से लिख लो इसको, इसका एप्लीकेशन देखेंगे. ये अभी हमने देखा कि भाई जब मेरा यहाँ पे फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, जैसे यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, यहाँ पे रिलेटिव मोशन जब हम इसको कर रहे हैं, इस केस में इनफैक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. करेक्ट. तो जब भी मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, व्हाट विल हैपन, अ करंट विल बी इंड्यूस्ड. कहाँ पे करंट इज इंड्यूस्ड, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है. ठीक है, ये तो हमने देखा. अब देखो एक और लॉ है, बिकॉज हमें इसको पूरी टोटलिटी में समझना है फैराडेज लॉ को, तो एक और लॉ है इसके बाद. अब अगर हमें फाइंड करना है करंट का डायरेक्शन है या ईएमएफ का जो डायरेक्शन है वो क्या है, उसके लिए एक और लॉ है वो, एंड दैट लॉ इज नोन एज लेंजेस लॉ. तो इन दोनों लॉज को हमें साथ में ही समझना है बच्चों. ठीक है, बोथ लॉज, ये और ये लॉ एक दूसरे से काफी ज्यादा रिलेटेड है. ठीक है, what does this Lenz's law says? Lenz's law बोलता है an induced current has a direction such that the magnetic field due to the current opposes the change. मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है. In the magnetic field that induces it. तो देखो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन कैसा होगा, वो जो कॉज जो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हमेशा अपोज करने की कोशिश करेगा. फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो भी कॉज उसको प्रोड्यूस कर रहा होगा, करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि इट विल ट्राई टू अपोज दैट कॉज. ठीक है, समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही होगी. एक काम करो, पहले इसको लिख लो, फिर मैं आपको एक डायग्राम के साथ समझाता हूँ. तो अब ये वाला डायग्राम देखो, और आई होप तुम्हें ये मालूम होगा कि जब तुम राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में टर्न करते हो तो जो थंब होता है वो क्या देता है तुम्हें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये बात मालूम है सब बच्चों को कि नहीं मालूम है? ये बात सब बच्चों को मालूम है कि नहीं मालूम है?
राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में जब तुम कर्ल करते हो या टर्न करते हो तो वो तुम्हें डायरेक्शन, थंब जो है इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ये बात मालूम है कि नहीं? यस नो काहीतरी बोला। अब देखो फर्स्ट वाले केस में ये जो बी दिख रहा है ना तुम्हें, ध्यान से समझना लेंस लॉ क्या होता है। देखो बी जो है, ठीक है, बी ये हो गया, ठीक। तो देखो बी का जो एरो है, बी का एरो देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है तुम्हें डिक्रीज होते हुए? पहले भी बड़ा था, फिर भी छोटा हुआ, फिर और छोटा हो गया, दिख रहा है बी छोटा होते हुए। मतलब यहाँ पर बी जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन, an induced current has a direction such that the magnetic field due to the current opposes a change in the magnetic field that induces it. तो ये भाई कम होने की कोशिश कर रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे जो चेंज होगा, चेंज ऐसा होगा, इट विल करंट विल बी इंड्यूस्ड इन सच अ वे टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड। तब यहाँ पे इंडक्शन कैसे होगा? टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात? अगर नहीं समझ में तो ये वाला केस देखो। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी, देखो बी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो करंट यहाँ पे ऐसा इंड्यूस होगा सो दैट इट डिक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर देखो बी अगर ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में ही रहेगा ना, बी इंड्यूस्ड इस डायरेक्शन में रहना चाहिए कि नहीं? तभी तो भाई इसको अपोज करेगा ये। बरोबर है कि नहीं? ओके। अभी यहां पर देखो, इस थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है? थर्ड वाले केस में बी का डायरेक्शन जो है, अभी क्या हो रहा है, बी का डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में ये डिक्रीज हो रहा है बी का डायरेक्शन। अगर आप देखोगे पहले बी बड़ा था ना, देखो ये भी पहले इतना था, अभी फिर ये भी इतना छोटा हो गया, फिर ये भी इतना छोटा हो गया ना। तो बी का जो डायरेक्शन है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कम होता जा रहा है। तो अगर बी का डायरेक्शन यहाँ पे कम होता जा रहा है तो बच्चों क्या आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? बी का डायरेक्शन अगर कम होता जा रहा है तो क्या व्हाट यू आर सीइंग हियर, तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो, उसका डायरेक्शन देखो वो ऐसा इंड्यूस होगा ताकि ये बी का जो डायरेक्शन कम, बी का जो ये जो बी कम हो रहा है ना उसको इंक्रीज कर दे। बराबर है? इसीलिए देखो यहाँ पे दिस स्टेटमेंट इज बीइंग मेड कि an induced current has a direction such that the magnetic field due to the current opposes the change in the magnetic field that induces it. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज, जैसे भी मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज हो रहा होगा उसको वो हमेशा अपोज करेगा। ठीक है, तो अगेन आई रिपीट, यहाँ पे पहले वाले केस में क्या देखा, बी की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, तो करंट यहाँ पे कैसा इंड्यूस हुआ, सच दैट टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। करंट यहाँ पे कैसे इंड्यूस हुआ, टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कराना है तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, देख सकते हो, दिख रहा है ऐसे, यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पे दिख रहा है बच्चों को, नहीं दिख रहा है? सेम अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो अब जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो कैसे होनी चाहिए, सो एज टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट, देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो इसको इंक्रीज करेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो इसको क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। बच्चों समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? कितने बच्चों को ये बात समझ में आई, कितने बच्चों को नहीं आ गई?
बताओ मुझे कि अगर मान लो मेरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, तो इस क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। आई होप ये हम लोग ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी देखा था। क्रॉस मतलब अंदर की तरफ जाए, जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ना। ठीक है, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे एक लूप लेता हूं, इसको इस डायरेक्शन में ऐसे मूव किया मैंने, तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस लूप? इट इज गोइंग टू बी क्लॉकवाइज और इट इज गोइंग टू बी एंटी क्लॉकवाइज? जल्दी से बताओ मुझे। यस, देखो बच्चों, अगर मेरा करंट क्लॉकवाइज है, कैसा है? करंट मेरा है क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसा करंट होगा? क्लॉकवाइज करंट होगा, बराबर। तो ये जो यहाँ पे ये क्या होगा? ये होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ बी, इस डायरेक्शन ऑफ आई। ये कैसा करंट है? दिस इज क्लॉकवाइज, मतलब अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे जो बी है ये अंदर की तरफ है। ठीक है, अब अगर मैं, ये क्लॉकवाइज हो गया ना, बराबर है कि नहीं बराबर? दिस इज क्लॉकवाइज ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज तो करंट की डायरेक्शन ऐसा आ जाता है। तो बस अपना राइट हैंड लो और इसको करंट के डायरेक्शन में टर्न करो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जब तुम इसको ऐसे लेके जा रहे हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो इट विल ट्राई टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स ना। मतलब करंट जो यहाँ पे इंड्यूस होगा वो अंदर की साइड ऐसा इंड्यूस होना चाहिए। तो अगर ऐसा करंट को इंड्यूस होना है तो यहाँ पे करंट कैसा फ्लो होगा? करंट कैसा फ्लो होगा बच्चों? ऑब्वियसली ऐसे फ्लो होगा ना। ठीक है कि नहीं बच्चों? यस नो काहीतरी बोला बाबा। बराबर है? ओके, तो आपको लेंस लो थोड़ा थोड़ा समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज, अच्छा चलो सपोज मैं यही वाला एग्जांपल लेता हूँ, ऊपर हमने किया था। ओके, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। ठीक है, कंट्रोल। तो अब सपोज ये लूप तुम्हें दिख रहा है और तुम यहाँ पे इसको इधर की तरफ लेके आ रहे हो, तो अब बताओ यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इट शुड अपोज द कॉज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट। तो जल्दी से बताओ यहाँ पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? राइट हैंड को ऐसा कर्ल करो सो दैट thumb gives you the direction of induced magnetic field. Again I repeat, fingers का turning is a direction of current induced, और B thumb का direction is magnetic field induced. Fingers are directed in the direction of current induced. Thumb gives you the direction of magnetic field induced. ठीक है बच्चों? क्या यहाँ पे क्या है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? तुम इसके पास लेके जा रहे हो, लूप के पास। सर यस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन में है ना सर, तो थंब रूल कैसे क्या यूज होगा? हाँ देखो 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 बता रहा हूँ। यहाँ पर नॉर्थ पोल क्या हो रहा है? नॉर्थ पोल जो है, तुम नॉर्थ, जैसे मान लो लूप है तुम्हारा, ठीक है, करेक्ट। अब तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना, अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बराबर है कि नहीं बराबर है? और तुम क्या कर रहे हो? और ये क्या हो रही है? इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, बराबर है कि नहीं?
तो करंट कैसा होना चाहिए? इट शुड बी इन सच अ वे टू डिक्रीज इट। करंट कैसा होना चाहिए? इट शुड बी इन सच अ वे टू डिक्रीज इट। तो करंट कुछ तो ऐसा इंड्यूस होगा, देखो, ठीक है। तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये दिस इज योर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, कुछ तो ऐसा हो जाएगा फिर ना। इट विल ट्राई टू do what? It will try to decrease the magnetic field। समझ में आ रही है बात? इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा लिया है, ठीक है। चलो, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैग्नेट को मूव करो या कॉइल को मूव करो। अभी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं कॉइल को मैग्नेट की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कॉइल को, चलो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। ठीक, ओके। तो अब मैंने बोला मैं इस लूप को मैग्नेट की तरफ अगर लेके आ रहा हूँ, तो बताओ यहाँ पे कौन सा मतलब यहाँ पे पोलैरिटी कैसी डेवलप होगी? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो तुम्हें बस यही देखना है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यस बच्चों, ओके। देखो यहाँ पे, अब अगर देखो, ये वाला केस और ये वाला केस एकदम सेम है। या तो तुम मैग्नेट को इसकी तरफ लेके जाओ, या तुम इस लूप को मैग्नेट की तरफ लेके जाओ, करेक्ट। तो अगेन देखो, लूप में क्या हो रहा है, अगेन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो एक सेकंड बच्चों, जब तुम इसको यहां से देखो, आई एम सॉरी बच्चों, आई एम रियली सॉरी, एक मिनट, मैंने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे। इसको ये भी बताता हूँ आपको। एक्चुअली यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, दैट इज नॉट क्रॉस, दैट इज इनसाइड, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दिस। एक्चुअली देखो, ये जो लूप है ना यहाँ पे, भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तुम जब यहां से देखोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? तो तुम यहां से देखोगे तो तुम्हें बाहर की तरफ आती हुई दिखाई देंगी ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है, दिस इज एक्चुअली। और अभी करंट मतलब यहाँ पे करंट कैसा आना चाहिए, सो दैट इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिक्रीज कर सके। तो यहाँ पे करंट एक्चुअली शुड बी इन दिस डायरेक्शन। तो जो बी इंड्यूस होगा वो अंदर की तरफ होना चाहिए। तो अंदर की तरफ करने के लिए तुम्हें you have to make current flow in this, that means यहाँ पे current will be flowing clockwise, ठीक है। और अगर मैं मान लो, मैंने जैसे भी आपको केस दिखाया कि अगर मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल है और मैं इस कॉइल को मैग्नेट की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो अगेन देखो, अगेन जब तुम यहाँ से देखोगे तो तुम्हें ऐसे दिखाई देगा ना कि फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की तरफ आ रही है, बराबर है कि नहीं? क्योंकि नॉर्थ से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आती है ना, ठीक है। तो जब तुम इस लूप को देखोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है? फील्ड लाइंस जो कि बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है।
और ये क्या हो रही है, दिस इज इंक्रीजिंग, क्योंकि तुम इसको इसके पास लेके जा रहे हो, दिस इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अब कैसे होगी, ठीक है, ये बाहर की तरफ है ना, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होनी चाहिए, टू डिक्रीज। देखो ऑब्वियसली या इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इस डायरेक्शन में होगा, टू डिक्रीज इट ना। बराबर है, बराबर है कि नहीं है बच्चों? तो यहाँ पे भी तो ये बी, ये है, दिस इज बी इंड्यूस्ड, बी इंड्यूस इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो बी है ये इंक्रीज कर रही है, दिस इज इंक्रीजिंग, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, ठीक है कि नहीं बच्चों, बालकों? यस सर। समझ में आया? तो वहां पे बस मैंने गलती से वो बी का जो डायरेक्शन था वो गलत बना दिया था, वैसे डिस्कनेक्ट। चलो अब, चलो अच्छा अभी मुझे आप लोग बताओ, अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? ये लूप है, ठीक है, ये मैग्नेट है। अब मैंने बोला, मैंने साउथ पोल लिया और इस कॉइल को इधर की तरफ लेके आया, तो बताओ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड? मैग्नेट फिक्स रखा, इस कॉइल को मैग्नेट की तरफ मूव किया, तब यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? ये हो गई तुम्हारी कॉइल बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे साउथ पोल है, मैग्नेट का कौन सा साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्वियसली ऐसे ऐसे अंदर की तरफ जा रही होंगी। और अब तुम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में बी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो करंट यहाँ पे तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, इट शुड ट्राई टू डिक्रीज दिस बी ना। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, इट शुड ट्राई टू डिक्रीज दिस बी, ओके। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज बी इंड्यूस्ड, तो यहाँ पे ठीक है। समझ में आ रही है बात बालकों? हमने यहाँ पे फैराडेज लॉ देखा था, ये जो माइनस का साइन आया है यहाँ पे, क्या सिग्निफाई कर रहा है कि जब भी तुम फ्लक्स का जैसा भी चेंज होगा, ईएमएफ का डायरेक्शन उसका हमेशा ऑपोजिट होगा, दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस साइन, ठीक है। यहाँ पे बताओ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हेन स्विच इज स्विच्ड ऑन, स्विच को ऑन करोगे तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जल्दी से बताओ। बताओ बच्चों, देखो क्या हो रहा है, करंट यहाँ पर देखो, ऑब्वियसली करंट देखो, यहाँ पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, पहले तो तुम यहाँ पे करंट देखो, इसको जैसे तुम स्विच ऑन कर दोगे वैसे ही क्या होगा, करंट जो है वो ऐसे आया, ठीक है, ऐसे आके यहाँ पे ऐसे आया, यहाँ पे ऐसे आया, यहाँ पे ऐसे गया। तो एक्चुअली देखो यहाँ पे जो बी का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, बराबर है कि नहीं, इस डायरेक्शन में बी का है, इस डायरेक्शन ऑफ बी। तो यहाँ पे करंट कैसा आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, टू डिक्रीज दिस,
डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे करंट कैसा आ जाएगा, देखो इसको डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, स्विच को ऑन किया है हमने, इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज करने के लिए करंट जो है वो यहाँ पे करंट कैसा आएगा, डिक्रीज कर, मैं रेड से बना रहा हूँ, सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग इस डायरेक्शन में। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, और स्विच, तो दैट मीन्स तुम जब गैल्वेनोमीटर को देखोगे पहली बार, तो करंट यहाँ पे ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर, तो मतलब तुमने ऐसे रखा है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का जो सुई है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और जब करंट यहाँ पे, जब तुम स्विच को ऑफ करोगे तो तुम देखो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, एक बार ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, एक बार ऐसे डिफ्लेक्ट हुई। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं आई सब बच्चों को?